बैठिए। आपका नाम कमल? जी सर। कमल, अपने बारे में कुछ बताइए। सर, कैन आई रिमूव दिस मास्क? हाँ, यस श्योर। थैंक यू सर. Sir, myself Kamal Purohit. I am from Udaipur, which is also known as City of Lakes. थोड़ा वॉइस थोड़ा सा लाउड रखिए. Sir, myself Kamal Purohit. I am from Udaipur, which is also known as City of Lakes. I have done my Bachelor of Technology from the College of Technology and Engineering, and I am working as a guest faculty from last 3 years in CTA Udaipur. Okay, as a guest faculty? Yes, sir. From 18 to 21? Yes. Then you should go in the MTech or for the PhD in the research side. Why do you want to join this RPSCA? सर, एक्चुअली मैंने ये इसलिए ज्वाइन किया है सो दैट मैं अपनी प्रिपरेशन कर सकूँ. मैं एक्चुअली इसी फील्ड में रहना चाहता हूँ कि मैं एक्चुअली टीचिंग फील्ड में नहीं जाना चाहता हूँ. मैंने टीचिंग फील्ड इसलिए ज्वाइन किया है सो दैट कि मैं अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर सकूँ और मुझे प्रिपरेशन के लिए पूरा टाइम मिल सके. ओके, इसके लिए आप बिल्कुल क्लियर हैं कि आपको मतलब जाना इधर ही है, इंजीनियरिंग? जी सर. टीचिंग में नहीं रहना है? नहीं सर, इसीलिए मैंने ये ब्रांच सर प्रेफर किया और यही ज्वाइन किया है. इसलिए तो आपने और कोई एग्ज़ाम भी दिया है? सर, मैंने SSC 2018 दिया था और उसके बाद 20 भी दिया है. मैं सेलेक्ट भी हो गया था 2018 में. फिर उसके बाद सर गेट में दे ही रहा हूँ सर लास्ट 2 ईयर्स. सेलेक्ट हो गए थे तो अभी ज्वाइनिंग आ गई? सर, एक्चुअली ज्वाइनिंग भी आ गई है बट मैं प्रेफर जा नहीं रहा हूँ. एक्चुअली मुझे BRO मिला है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन. तो फैमिली कंडीशन सर कुछ इस तरह से हैं कि फेवरेबल नहीं है, तो मैं इसलिए BRO. मेडिकल हो गया आपका? हाँ, मेडिकल हो गया सर. तो जब आपने मेडिकल दिया है इसका मतलब आप जाने जा तो सकते हैं? नहीं सर, क्योंकि मेरे पास कोई अदर ऑप्शन उस समय नहीं अवेलेबल था. तो मैंने ये सोचा था कि मैं एक बार BRO ज्वाइन कर लेता हूँ. उसके बाद जब मेरे पास कोई और अदर ऑप्शन होगा तो फिर मैं वहाँ चला जाऊँगा. लेकिन उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मेरी पोस्टिंग जो थी वो लद्दाख में उन्होंने बताई थी. तो सर मदर मतलब अकेली हैं घर में, तो उस हिसाब से मैंने फिर प्रेफर किया कि मैं नहीं जाऊँ. ओके, तो RPSCA AN आपके लिए सूटेबल है? यस जी सर. मुझे क्योंकि आपका ट्रांसफ़र इसमें भी जैसलमेर हो गया तो? सर, लेकिन मैं नियरेस्ट रहूँगा अपने मदर के साथ में, या फिर मैं अपनी मदर को साथ में भी ले जा सकता हूँ. BRO में सर ये फैसिलिटी मेरे पास नहीं थी कि मैं अपनी फैमिली को साथ में ले जाऊँ. कि वहाँ नहीं जा सकते आप फैमिली? वहाँ सर एक्चुअली जो आपका फैमिली एकोमोडेशन का पॉसिबिलिटी बहुत लेस है. अगर आप हेडक्वार्टर पे पोस्टिंग रहती है तभी आप फैमिली को साथ में रख सकते हैं. अदरवाइज जो है वो आप सिंगल अकोमोडेशन ही वहाँ पर मिलता है. यू आर फ्रॉम उदयपुर बेसिकली? यस सर. उदयपुर का नाम उदयपुर क्यों है? सर, इनका उदयपुर एक्चुअली इसलिए पड़ा क्योंकि इसको उदय सिंह जी ने इसकी स्थापना की थी, तो इसलिए फिर इसका नाम उदयपुर हो गया सर. तो उदय सिंह और महाराणा प्रताप में क्या रिलेशन है? वो सर महाराणा प्रताप जो हैं उदय सिंह जी के बेटे हैं, सन है. ओके, और उदय सिंह के बारे में कोई स्पेशल इतिहास है क्या? इतिहास में कुछ स्पेशल बातें हैं क्या उदय सिंह जी के बारे में? सर, उदय सिंह जी जो हैं उनकी दाई माँ जो थी पन्ना दाई, उनको लेकर एक इतिहास है कि जब बनवीर जो उनको मारना चाहता था तो पन्ना दाई ने अपने पुत्र चंदन की बलि दे के उदय सिंह जी की रक्षा की थी. उदयपुर के बारे में और क्या प्रसिद्ध है? सर, उदयपुर सिटी ऑफ लेक्स हम लोग इसको बोलते हैं सर, क्योंकि बहुत सारी झीलें वहाँ पे हैं सर. और पर्यटन स्थल एक बहुत फेमस पर्यटन स्थल है. सो काफ़ी विदेश से और देश से लोग वहाँ पे घूमने के लिए आते हैं उदयपुर में. आपकी पहली प्रेफरेंस PWD है? जी सर. आपने PWD क्यों भरा? सर, इसके पीछे सर मेरा ये लॉजिक है कि सर मैं जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ, मैंने वहाँ सर बचपन से ये देखा है कि एक तो स्ट्रक्चर्स और जो रोड्स जो हैं हमारी, उनकी जो कंडीशंस हैं वो इतनी बैड मतलब बुरी हालत में है कि हम लोगों को बहुत डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है. और मेरा ये मानना है सर कि जब तक ये बेसिक नीड्स जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती लोगों की, तब तक डेवलपमेंट जो गवर्नमेंट चाहती है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा. तो मैंने इसलिए समस्या तो सब तरह की थी, मतलब पानी की भी समस्या रही है. सर, मैंने इसलिए ये कहा सर कि पानी जो है उससे बेटर उसको भी पहुंचाने के लिए सर वहाँ पे रोड होना चाहिए. उससे पहले वहाँ रोड होगा तभी हम लोग पानी की सुविधाओं को भी वहाँ तक पानी के लिए तो रोड कहीं में चाहिए पहुँचाने के लिए? जी सर. पानी के लिए रोड किस में चाहिए? नहीं सर, अगर आप पाइपलाइन के लिए अगर आपका अवेलेबिलिटी नहीं, आप रीचेबल नहीं है एरिया, तो वहाँ पे आपको प्लांट जो लगाना है या फिर आप वाटर टैंक बनाना चाह रहे हैं उसके लिए भी बहुत दिक्कत आएगी. और सर मैं जिस एरिया से हूँ, अगर आपको पंचायती राज मिल गया तो? सर, मैं पंचायती राज मिलेगा तो भी सर लोगों के लिए काम करूँगा, क्योंकि वो भी एक डिपार्टमेंट है जो लोगों की भलाई के लिए काम कर रहा है, अच्छे के लिए काम कर रहा है. आप ये बताएं कि आपकी हॉबीज़ क्या है? सर, मेरी हॉबी से स्पिरिचुअल एक्टिविटी मैं प्रैक्टिस करता हूँ. और दूसरा सर मैं न्यूज़ रीडिंग जो है उसको भी काफ़ी करता हूँ. न्यूज़ रीडिंग करते हैं आप? हाँ. और मतलब न्यूज़ पढ़ते हैं?
हाँ सर, मेरी मतलब हॉबी है, मैं न्यूज़ पढ़ता रहता हूँ। ओके, तो उसके लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या ऑनलाइन मीडियम का मैं यूज़ सर करते हैं? न्यूज़पेपर भी पढ़ता हूँ और ऑनलाइन मीडियम भी पढ़ता हूँ। ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स जो हैं वो मतलब हिंदी न्यूज़पेपर, लोकल न्यूज़ वगैरह है, थोड़ा इंटरनेशनल भी मतलब। तो अभी राजस्थान में कौन कौन सी विशेष परियोजनाएं हैं सिविल के क्षेत्र में जो मतलब बहुत ही उम्दा योजनाएं हैं और जो एक आम आदमी के जीवन को चेंज कर देंगी? ऐसी कुछ स्पेशल योजनाएं चल रही है? सर अभी एक कंप्लीट हो चुकी है, जैसे ग्रामीण गौरव पथ जो है वो रोड्स जो बना के कनेक्टिविटी लोगों तक पहुंचाई गई। दूसरा सर एक जल स्वावलंबन योजना जो हमारी चली थी, जिससे कि वाटर जो डेफिशिएंसी है हमारे उसको अच्छा इम्प्रूव किया जा सकता है सर। और कैनाल प्रोजेक्ट चल रहे हैं सो जो लोगों के लिए इरिगेशन और जो ड्रिंकेबल वाटर है उसके लिए भी प्रोजेक्ट्स काफ़ी अच्छे चल रहे हैं सर। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना क्या है? सर ये एक स्कीम है जिसमें लोगों को जब वो मतलब लोगों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस की तरह ये स्कीम काम करेगी। अगर जो कोई फैमिली मेम्बर कोई बीमार हो जाता है या फिर किसी को कोई पेशेंट है, तो अगर किसी हॉस्पिटल में जाके अगर वो उसका इलाज होता है तो गवर्नमेंट जो इस योजना के अंतर्गत उसका जितना भी पेड करेगी वो सारा गवर्नमेंट करती है। अगर मेरे 20 लाख का खर्चा था तो 20 लाख गवर्नमेंट देगी? नहीं सर, इसमें एक लिमिट तय की हुई है सरकार ने, उस लिमिट तक का। लिमिट क्या है? तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ सर मैं एग्जैक्ट मुझे नहीं याद है सर, लेकिन शायद 5 लाख है। एग्जैक्ट नहीं पता। नहीं सर, और ये योजनाएं किन के लिए है? सर ये सर सभी लोगों के लिए है सर ये योजनाएं। सभी के लिए है? जी सर। कुछ डिफरेंस है क्या? जी सर। कुछ तो डिफरेंस होगा, ST SC को कुछ तो छूट होगी। एक्चुअली सर इसमें जो कुछ SC ST हैं और जो संविदा कर्मी हैं और जो कुछ जिन लोगों के अनाथ बच्चे हैं उनके लिए सर इसका जो अमाउंट जो पे करना पड़ता है वो फ्री कितना? है कॉस्ट में। कितना अमाउंट? सर 800 रुपीज़ शायद है सर, एग्जैक्ट मैं फिगर नहीं कर पा रहा हूँ। एनुअली? यस सर शायद। आप तो न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं तो राजस्थान की न्यूज़ ये तो इनमें तो शायद आना ही नहीं चाहिए। आपका इंटरेस्ट है ये तो। नहीं सर, मेरा इंटरेस्ट है सर, एक्चुअली मैं इसलिए नहीं रिकॉल कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसके जो योजनाओं में मुझे कोई स्पेशल आपकी तरफ से बहुत डेप्थ नहीं मिला। ये तो जनरल था, मतलब डेप्थ आनी चाहिए कि ये आंकड़ों सहित योजना है। जो न्यूज़पेपर डेली पढ़ता है उसको तो न्यूज़ का जिसको इंटरेस्ट है वो तो एकदम खोल के रख दे कि ये चीज़ें हैं सर, ये राजस्थान में नए नए प्रोजेक्ट्स हैं, ये सोलर पे यहाँ काम चल रहा है, यहाँ ये चल रहा है, यहाँ ये चल रहा है, यहाँ नया डैम का ये चल रहा है, यहाँ ईस्टर्न के अंदर ये नई योजना आई है, जो भी आपको पता होना चाहिए। आपका इंटरेस्ट है ना वो भाई, अदरवाइज तो ठीक है नॉर्मल नॉलेज होनी चाहिए। जिसका इंटरेस्ट है उसको तो बहुत सारी चीज़ें पता होती है। जी सर। चलो कोई बात नहीं। आप ये बताएं कि आप दूसरे कैंडिडेट से बेहतर कैसे हैं? सर मेरा मानना है कि सर मैं दूसरों से इसलिए बेहतर हूँ कि मैं सबसे पहली बात तो सर मैं हार्ड वर्किंग हूँ सर। मैंने यहाँ तक आने के लिए काफ़ी मुझे लगता है कि मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है सर। और सेकंड सर मैं अपने आप में इसलिए बेटर हूँ सर क्योंकि मैं पेशेंस अपने आप में रखे हुआ हूँ, क्योंकि ये प्रोसेस जो है वो काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा है। और ये आपको कैसे पता कि दूसरे सारे कैंडिडेट्स में हार्ड वर्किंग नहीं है और पेशेंस नहीं है? नहीं सर, मैं दूसरों से ये नहीं कह सकता नहीं कि तो आपने तो कहा कि मैं इसलिए दूसरों से बेहतर हूँ। वे हो सकता है सर वो भी हार्ड वर्किंग हो, लेकिन मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि मैं शायद बहुत हार्ड वर्किंग हूँ और इस पोस्ट के लिए बहुत अच्छा डिजर्व करता हूँ। वो मैं मानता हूँ, ये तो आपकी क्वालिटीज होगी, स्ट्रेंथ। मैं बोलूँगा आप दूसरों से बेहतर कैसे हैं? सर दूसरों से बेहतर मैं इसलिए हूँ सर क्योंकि मैं अच्छा डिसीजन मेकर भी हूँ सर। एक मैं अच्छा डिसीजन ले सकता हूँ एट द टाइम ऑफ अगर रिक्वायरमेंट। मैं यही बोल रहा हूँ कि दूसरों के लिए आप कैसे कह सकते हो वो अच्छे डिसीजन मेकर नहीं है? नहीं मैं सर दूसरों के बारे में नहीं तो कह मैं सकता। वही तो पूछ रहा हूँ कि अपने आप बारे दूसरों से में बेहतर कैसे हैं? तो आप बार बार बोल रहे हैं कि मैं दूसरों से बेहतर हूँ, मैं इसलिए बेहतर हूँ कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ। तो आपने इसका मतलब कह दिया कि वो मेरे से कम हार्ड वर्किंग है? नहीं सर, मैं अपनी क्वालिटीज सर बता रहा हूँ। मैं क्वालिटीज नहीं पूछ रहा जी मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप दूसरों से बेहतर हैं तो कैसे बेहतर है? जी सर, मैं एक्चुअली मेरा तो सर यही मानना है कि मैं दूसरों से बेहतर इसी वे में हूँ कि सर मैं अच्छा हार्ड वर्क कर सकता हूँ, पेशेंस मेरे अंदर है। आपके सब्जेक्ट कौन कौन से अच्छे हैं? सर मेरा सॉइल अच्छा है सर, RCC फ्लूइड मैकेनिक्स। तो उसके बारे में कुछ बात करते हैं। ठीक है। सॉइल मैकेनिक्स के अंदर हम टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ते हैं, जी सर। तो कोई से भी 7 टाइप की सॉइल बता दीजिए। जी सर। कोई से भी 7 टाइप ऑफ सॉइल आप बता दीजिए। सर एलुवियल सॉइल होती है। किससे बनती है? जी सर। एलुवियल सॉइल बनता किससे, फॉर्मेशन इसका? सर रिवर जो है वाटर अपने साथ कैरी करता है, उससे फॉर्मेशन जो होता है एलुवियल सॉइल का होता है। एवलाइन सॉइल होती है सर जो एयर जो हवा जो है उससे हमारी बनाती है। और लैकोस्ट्राइन सॉइल होती है सर, लॉसिस जो हम जिसको बोलते हैं, मार्ल है सर। और ब्लैक कॉटन सॉइल। लेक स्टाइल बोला ना? लैकोस्ट्राइन। लेको स्टाइल जी। लेक के बॉटम पे जो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल होगा सर, लैकोस्ट्राइन सॉइल। एलुवियल सॉइल सॉरी लॉसिस हो गया। और माल ब्लैक कॉटन सॉइल। माल क्या होता है इसमें?
सर ऑर्गेनिक कंटेंट जो है वो उसमें काफ़ी होता है सर माल में। और मक और पीट में भी कुछ ऑर्गेनिक मैटर होता है? जी सर। वो एक मक और एक पीट और होती है, जी पिट है ना? जी तो सर। उसमें भी ऑर्गेनिक मैटर होता है। जी सर तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, माल और पक और ये पीट में? सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, तो पांचवा? सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। कोई बात नहीं। थिक्सोट्रोपी एक प्रॉपर्टी होती है सोइल के अंदर, जी अगर सर। हाँ क्या होता है इसके अंदर? सर थिक्सोट्रॉपी जो है वो प्रॉपर्टी ये बताती है कि आफ्टर रीमोल्डिंग जो है वो गेन ऑफ शेयर स्ट्रेंथ ऑटोमेटिक जो सॉइल करती है उसको थिक्सोट्रॉपी सर डिनोट करता है सर। अच्छा, अपने पास जो एक चैप्टर होता है शेयर स्ट्रेंथ, जी सर। तो उसके अंदर ये शेयर स्ट्रेंथ सोइल में डेवलप किस किस कारण से होता है? सर शेयर स्ट्रेंथ सर अगर कोहेसिव सॉइल्स हैं तो सर कोहेसिव की वजह से भी हो सकता है शेयर स्ट्रेंथ डेवलप। और सर कॉम्पैक्ट कितना है, डेंस कितनी है, डेंसिटी कितना है, उसकी वजह से उसका शेयर स्ट्रेंथ डेवलप होगा सर। और डिपेंड करता है सर कि वो टाइप ऑफ सॉइल कैसी है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अच्छा, इसमें एक वेन टेस्ट होता है, जी बेंच। किस टाइप की सोइल के लिए वेन टेस्ट प्रेफरेबल माना जाता है? सर सॉफ्ट सिल्ट और क्ले जो होगी सर, सैचुरेटेड सिल्ट और क्ले। अच्छा, इसके कुछ टाइप भी क्या अलग अलग फाइंड करने के लिए? जी सर। वेन टेस्ट को फाइंड करने के लिए कुछ जी। अलग अलग टाइप भी है कि इसके, या एक ही तरीके से ये फाइंड कर सकते हैं हम? सर अगर इसका टॉपर दो तरीके से हो सकता है। अगर टॉप एंड बॉटम जो है दोनों ही उसको अगर वैन शेयर कर रहे हों, और एक केस में सिर्फ सर जो टॉप है हमारा वही वैन शेयर प्रोड्यूस कर रहा होता है। अच्छा, इसमें एक ट्राइक्सल टेस्ट होता है, जी सर। कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ कंडीशन बताइए कि ट्राइक्सल टेस्ट में कौन कौन सी कंडीशन होती है जिसके थ्रू हम इसकी प्रॉपर्टी को फाइंड करते हैं? सर सॉरी मैं आप जो आपके पास ट्राइक्सल टेस्ट में कंडीशन होती है 3, जी। तो उससे हम सोइल की कुछ प्रॉपर्टी फाइंड करते हैं। जी तो उस कंडीशन के साथ में उसके बताइए कि किस सोइल के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी पता चलता है? सर हम उसको डिफरेंट स्टेज में परफॉर्म कर सकते हैं ट्राइक्सल टेस्ट को। अगर फर्स्ट सर कंसोलिडेटेड अनड्रेन भी कर सकते हैं, मतलब जो कन्फाइनिंग स्टेज है वहाँ पे कंसोलिडेशन को ड्रेनेज अलाउ करें, और जो शेयर स्टेज है वहाँ पे अलाउ ना करें हम। और सेकंड सर कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट हम लोग उसमें कर सकते हैं, जिसमें हम लोग बोथ जो कन्फाइनिंग स्टेज और शेयरिंग स्टेज है बोथ में हम लोग ड्रेनेज को अलाउ करते हैं। और जो अनकन्फाइंड अनकंसोलिडेटेड टेस्ट जो हम लोग करते हैं उसमें हम लोग बोथ स्टेज में ड्रेनेज को अलाउड नहीं करते हैं सर। ये 3 टाइप के टेस्ट हैं। अच्छा, तीसरा अपने पास स्टेज बताया है कंडीशन, ये किस टाइप के सोइल के लिए किया जाता है? सॉरी सर मैं इसका आइडिया नहीं है? नहीं सर। अच्छा, अपने पास आरसीसी भी बताया, अपने आपका फेवरेट सब्जेक्ट है। तो आरसीसी में जो ये प्री स्ट्रेस मेंबर होते हैं, इसके लिए प्री स्ट्रेसिंग जो करते हैं वो कितने टाइप से कर सकते हैं? सर पोस्ट टेंशनिंग एंड प्री टेंशनिंग 2 तरह से कर सकते हैं। अच्छा, पोस्ट के अंदर कुछ मेथड होते हैं प्री स्ट्रेसिंग देने के लिए, तो कोई से भी 2 नाम बता दीजिए। सर एक तो फ्रेजिनेट मेथड होता है सर, और एक मैग्नल ब्लैटन मेथड होता है सर। तो बिल्कुल सही। जो लॉसेस होते हैं इसके अंदर फाइंड करने के लिए, तो एक लॉस होता है फ्रिक्शन लॉसेस, जी सर। उसके एक फॉर्मूला होता है, वो आप बता सकते हैं? फ्रिक्शन लॉस का यस यस। मैं बता सकता हूँ। सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ फॉर्मूला। कोई बात नहीं। इसके अंदर एक लॉस और होता है रिलैक्सेशन ऑफ स्टील, जी सर। ये प्री के लिए होता है, पोस्ट मेंबर के लिए होता है? सर ये जो है रिलैक्सेशन ऑफ स्टील जो है वो सर प्री टेंशन के लिए होता है सर। प्री के लिए, दोनों के लिए, या फिर पोस्ट के लिए? एग्जैक्टली सर मैं अभी कुछ परसेंटेज होता है इसका? 4 to 5% ऑफ 4 to टोटल 5 लॉस जो रिलैक्सेशन ऑफ स्टील के लिए होता है सर। अच्छा अच्छा। अपने पास जब हम आरसीसी पढ़ते हैं तो यहाँ पर हर मेंबर के लिए डाई स्पेसिफाई होता है कि मिनिमम डाई इतना होना चाहिए। जी सर। तो कॉलम के लिए मिनिमम डाई कितना लिया जाता है? सर 25 mm जो है वो कॉलम, सॉरी सर मैं कवर बता दिया सर, मैं 12 mm से कम हम लोग नहीं प्रेफर कर सकते हैं सर कॉलम के केस में। कितना डाया? 12 mm सर। 12 mm। शेयर एनफोर्समेंट के लिए? शेयर एनफोर्समेंट के केस में सर हम लोग जनरली ये 8 mm से बिलो प्रोवाइड नहीं करते हैं सर। 8 mm? जी सर। श्योर है? 6 mm सर। अब श्योर है? जी सर। स्लैब के लिए? स्लैब के लिए सर जो मिनिमम डायमीटर है दैट इज़ 1/8 ऑफ द टोटल डेप्थ ऑफ द स्लैब सर। तो भी मिनिमम तो स्पेसिफाई होता है सबके लिए।
मैं एग्जैक्ट सर नहीं एग्जैक्ट याद नहीं नहीं। सर। बीम के लिए कोई आइडिया? बीम के लिए सर हमारा जो डायमीटर जो स्पेसिफाई करते हैं हम लोग, वो एग्जैक्ट सर वैल्यू जो है वो मैं वो रिकॉल नहीं कर पा रहा। कोई आइडिया नहीं। नहीं सर। अच्छा, आपके पास जब हम कंक्रीट बनाते हैं तो यहाँ पे कुछ एक्सपोजर कंडीशन होती है, नहीं? जी सर। तो कंक्रीट के लिए अगर मैं एक्सपोजर कंडीशन में बात करता हूँ कि अपने पास सीवियर कंडीशन है, तो उसमें मिनिमम कितना ग्रेड हम यूज़ कर सकते हैं प्लेन कंक्रीट के लिए? M30 सर। M30। जी सर। आपने आंसर क्वेश्चन अच्छे से नहीं सुना शायद, मैंने प्लेन कंक्रीट कहा। अच्छा सर। M20 सर। M20। जी सर। और अगर RCC की बात करते तो RCC सर M30। M30। जी सर। एडमिक्सचर जो आपके पास यूज़ किए जाते हैं कंक्रीट के अंदर, कुछ मिनरल वाले भी होते हैं, कुछ केमिकल भी होते हैं। जी। मिनरल एडमिक्सचर के कोई से भी 3 टाइप्स बता दीजिए। पढ़ा होगा आपने एडमिक्सचर को? जी सर, है ना? पढ़ा है, जी। मिनरल वाले समझ गए आप किसकी बात कर रहा हूँ? जी। हाँ बताइए। मैं सर नाम मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं। अच्छा, केमिकल वाले याद है आपको? नहीं सर। कोई आइडिया नहीं। मान के चलिए आपको इरिगेशन डिपार्टमेंट में मिल जाता है, जी सर। इन केस आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी लग भी रहा है कि आपका हो जाएगा, आपको इरिगेशन डिपार्टमेंट मिल जाता है, तो आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है कि आपको एक कैनाल बनाना है इस टाइप से कुछ, जी सर, ठीक है? जी सर। तो बताइए आप क्या क्या आपके फॉर्मेलिटीज़ होंगी, क्या क्या स्टेज होंगी जहाँ पे आप अपना वर्क बताओगे? सर अगर कैनाल हम लोगों को सबसे पहले बताना है तो सबसे पहले मुझे ये फाइंड करना होगा सर कि जो डिस्चार्ज है मेरा, वो कितना डिस्चार्ज हम लोगों को रिक्वायर्ड है। तो उस डिस्चार्ज के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लोग कैनाल का शेप जो है उसको हम डिसाइड कर सकते हैं। फिर हम लोग कैनाल डिज़ाइन सब बेस्ड ऑन थ्योरीज जो है हमारी, उनके ऊपर हम लोग कैनाल डिज़ाइन करेंगे कि कैनाल जो है पहला तो ये है कि टाइप ऑफ कैनाल कैसा होगा, उस तरह हम लोग उसकी जो पैरामीटर्स हैं सर कि उसका डेप्थ ऑफ वाटर कितना उसमें फ्लो करेगा, जो विड्थ ऑफ सेक्शन है वो हम लोग पहले डिसाइड करेंगे। आपने रूट का डिसाइड नहीं किया कि रूट कैसे डिसाइड करना है? जी सर। आपने रूट डिसाइड नहीं किया क्योंकि आपको मैंने कहा कि कैनाल बनाना है। जी सर। कि आप रूट कैसे डिसाइड करोगे वो स्टेज आपने नहीं बताया। सर एक्चुअली कैनाल के केस में मैं ये देखूंगा कि क्योंकि वो ओपन चैनल फ्लो है सर, तो वो रूट में ज़्यादा प्रेफर करूंगा जहाँ पे ग्रेविटी के साथ फ्लो इजीली हो पाए सर। अच्छा, उसके लिए कौन सा लेवलिंग करना चाहिए उसका, ये RL फाइंड करने के लिए, तो उसका आप अलाइनमेंट इजी से पता कर सकें? मैं सर क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग करके सर पता करूंगा कि क्रॉस सेक्शन। जी। और आगे के स्टेज बताइए। अगर मान के चलो आपके 3 आपको रूट मिलते हैं, तीनों का आपके पास डिस्चार्ज सेम है, तो किस बेसिस पर आप इन 3 रूट में से किसी एक को डिसाइड करेंगे? वो सर जहाँ पे एक्सकेवेशन मेरे लिए मिनिमम हो सर, जहाँ पे मेरा एक्सकेवेशन कॉस्ट मिनिमम, या अगर कोई फिलिंग का वर्क मुझे वहाँ पे करना है तो जहाँ ये मिनिमम होगा सर मैं वो रूट प्रिफर करूँगा, जहाँ पे मेरा कॉस्ट ऑफ जो कैनाल कंस्ट्रक्शन है वो मिनिमम हो सर। अच्छा, एक कोर वाटरिंग और होता है इरिगेशन के अंदर, जी सर। तो क्या होता है इसके अंदर? जो सर हम लोग सॉइंग से पहले जो वाटर हम लोग फील्ड में प्रोवाइड करते हैं सर, तो दैट इज़ कॉल्ड कोर वाटरिंग। और पैलियो इरिगेशन? सर पैलियो इरिगेशन भी हम लोग कह सकते हैं, सॉरी सर मैं कंफ्यूज हो गया। पैलियो इरिगेशन जो है हम लोग सॉइंग से बिफोर जो इरिगेशन में वाटर हम लोग प्रोवाइड करते हैं, दैट इज़ पैलियो इरिगेशन। एंड जो आफ्टर फ्यू सेंटीमीटर ऑफ ग्रोथ ऑफ जो क्रॉप है उसके बाद जो हम लोग फर्स्ट वाटरिंग हम लोग करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सर कोर वाटरिंग। तो चेंज हुआ अब। जी सर। कितने दिनों के बाद ये कोर वाटरिंग की जाती है? कोई दिन स्पेसिफाई होते हैं या कर दिया जाता है? सर मुझे डेज के बारे में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं याद है सर। ठीक है। फ्लूइड का डिफिनीशंस बताइए आप। सर फ्लूइड एक मोमेंट, फ्लूइड सर मास है सर जो फ्लो करता है, या फ्लूइड का सर एग्जैक्ट डिफिनीशन मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मतलब हाँ ठीक है, कुछ अप्रॉक्सीमेट करके। सर फ्लूइड कोई भी लिक्विड है सर जो फ्लो करता है, या फिर मास एज अ मास वो सर पूरा फ्लो करता है सर। यानी कोई सबस्टेंस जो फ्लो कर सकता हो। जी सर, इन मास सब्सटेंस में। सरफेस टेंशन? सर ये सरफेस टेंशन जब दो इनविजिबल लेयर्स के बीच में जो टेंसाइल फोर्स हम एक्ट करता है फ्लूइड, दैट इज सरफेस टेंशन। फॉर्मूला वगैरह कुछ? सर सरफेस टेंशन इज surface tension is equals to 4p/d सर। और अगर बात करें जी। कि एप्लीकेशंस के लिए, तो सरफेस टेंशन के एप्लीकेशन आपको प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं देखते हैं? सर सोप बबल जो है वो सरफेस टेंशन की वजह से ही होता है सर। और
और सर हम लोग देखते हैं कि जब किसी सरफेस के ऊपर अगर कोई पेपर वगैरह रखा हुआ है तो सरफेस टेंशन की वजह से पूरा वो ऑटोमेटिकली वेट होकर सर सबमर्ज हो जाता है, तो सरफेस टेंशन उसको अंदर की तरफ ड्रैग करती है। अच्छा, जो रेन ड्रॉप है या जो ड्रॉप है वो बेसिकली स्फेरिकल शेप रहता है, जी क्यों, ऐसा क्यों होता है? सॉरी सर। एक नैरो गैप है, उसमें शियर स्ट्रेस का प्रोफाइल मुझे जानना है। नैरो गैप है, शियर स्ट्रेस का प्रोफाइल, एक प्लेट फिक्स्ड है और एक वी वेलोसिटी से आगे चल रहा है। एक प्लेट फिक्स है, जी सर। एक वी वेलोसिटी से आगे चल रहा है, उनके बीच का गैप बहुत कम है, नैरो गैप है। तो यहाँ पर शियर स्ट्रेस का प्रोफाइल क्या होगा? सर ये शेयर स्ट्रेस का जो प्रोफाइल होगा वो ट्रायंगुलर शेप में होगा सर। जो Triangle। फिक्स प्लेट है वहाँ पर जो सरफेस जो होगा हमारा, ट्रायंगल बताया ना आपने? जी सर। हाँ। अच्छा, कंटिन्यूटी इक्वेशंस के बारे में बताइए कुछ। सर मास ऑफ जो कंजर्वेशन ऑफ मास पे सर बेस्ड है कि जो डिस्चार्ज जो है हमारा वो कांस्टेंट रहता है सर, किसी भी फ्लो जब करता है तो। डिस्चार्ज कांस्टेंट होना चाहिए। जी इज इट नेसेसरी? सर मास कंजर्वेशन जो है वही होगा सर। जैसे एक पाइप में जी 25 लीटर पर सेकंड से वाटर फ्लो कर रहा है, जी सर। 10 सेकंड बाद आपने वॉल्व थोड़ा ज़्यादा ओपन कर दिया और वो हो गया 45 लीटर पर सेकंड, तो क्या यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड नहीं करेगा? यानी कंटिन्यूटी इक्वेशंस नहीं होल्ड करेगा? जी सर। सर अगर स्लो वेलोसिटी पे वाटर फ्लो कर रहा है तो अगर सेम पाइप से अगर फ्लो हो रहा है, डायमीटर अगर चेंज नहीं हो रहा है तो सर ये हम कह सकते हैं कि नहीं इसको सेटिस्फाई करेगा। और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कौन सा इक्वेशन बताता है? सर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सर जो हम लोग देखते हैं कि सर जो जैसे आपने कहा कंजर्वेशन ऑफ मास कंटिन्यूटी इक्वेशन, जी उसी तरह मैं जानना चाहता हूँ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कौन सा इक्वेशन होगा? सर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है हमारा वो सर न्यूटन्स के लॉ पे ही बेस्ड है सर। नेट चेंज इन फोर्स इज नहीं, उसका कुछ नाम है, कोई इक्वेशंस है? बर्नौलीज इक्वेशन। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? बर्नौलीज इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है सर। सॉरी, बर्नौलीज इक्वेशन जो है दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सर। एजम्पशंस बता सकते हैं बर्नौली इक्वेशंस के? सर फ्लो शुड बी स्टडी, यूनिफॉर्म फ्लो, न्यूटोनियन फ्लो should be there for the conservation Bernoulli's equations. Anything else? Flow should be irrotational sir. एक पाइप है डाइवर्जिंग सेक्शन का, फ्लो यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म? सर फ्लो नॉन यूनिफॉर्म। तो इसका मतलब यहाँ पे बर्नौली होल्ड नहीं करेगा? एक पाइप है डाइवर्जिंग सेक्शन, यहाँ पे और यहाँ पे बर्नौली लगाना चाहते हैं और आप बोल रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है, तब तो वहाँ पे बर्नौली नहीं होल्ड करना चाहिए। सॉरी सर मैं इसको नहीं कर पाया। ठीक चलिए है, आपको फीडबैक कर देते हैं। जी सर। इंटरव्यू तो ओवर है, थैंक यू सर। है ना। देखो कुछ अच्छाइयाँ हैं, सबसे पहले बताओ गुड कॉन्फिडेंस अच्छा है आपका, जी सर। और रिप्रेजेंटेशन अच्छा है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, अटायर अच्छा है, जी सर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन था वो बेहतर वाला है ना, तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आ जाएँ पहले सोचो कि पूछा क्या है। आपसे पूछा कि आप बेहतर हो गया, अब या तो आप कैसे जान सकते हो, दूसरे से तो आपने बात नहीं करी, तो इसमें आप ये कह सकते हो कि सर दूसरे कैंडिडेट्स को तो मैं नहीं जानता और मैं बेहतर हूँ या नहीं हूँ उसका फैसला भी पैनल करेगा, आप लोग करेंगे। हाँ, मैं इतना जानता हूँ कि मेरे में कुछ क्वालिटीज़ है जो मुझे RPCN के लिए सुटेबल बनाती है, बाकी मैं अच्छा या बुरा ये तो फैसला सर आपके हाथ में, क्योंकि आप सारे कैंडिडेट से बात करेंगे, तो जो भी आपको उचित लगे वो आप निर्णय लेंगे। तो इससे इस तरीके से आपको सिचुएशन क्वेश्चन को हैंडल करना है, ठीक है ना। बाकी आपका वहाँ उदयपुर के हिसाब से नॉलेज ठीक था। एक हॉबी अगर करंट अफेयर्स बता दी, न्यूज़ पढ़ना बता दी, तो फिर छोड़ेंगे नहीं हो आपको, क्योंकि पूरी दुनिया है और आपकी हॉबी बता दी आपने, 50 चीज़ें हैं दुनिया में, वही है ना। तो फिर आप बेसिक चीज़ भी नहीं बता पा रहे हो तो बड़ी समस्या हो जाएगी आपको। तो हॉबी सोच समझ के बताना, है ना। चाहे मेडिटेशन बता दो, प्राणायाम करते हो तो वो बता दो, लेकिन ऐसी नहीं बताना जिसमें कि बहुत देर तक आपसे बात की जा सके और आप जवाब ना दे पाए। हाँ, उसको हटाए तो ज़्यादा अच्छा है।
हाँ, क्योंकि वो उसमें तो कुछ ऐसी भी है पूछ सकते हैं कि उस टाइम पर इस टाइम पर उस कंट्री में क्या हो रहा है, वहाँ पर क्या हो रहा पचासों है, चीजें हैं भाई। कुछ ना या कुछ तो आप सर- पढ़ते हो रियल में, उतना उतना नहीं पढ़ते हैं आप, ये तो पता लग गया। तो भी कुछ ना कुछ लैक रह भाई ही उतनी जाता न्यूज़ है। वगैरह कुछ नहीं पढ़ते, बस थोड़ा बहुत पढ़ते होंगे, लेकिन उससे काम चलेगा नहीं। वो हॉबी का मतलब तो हो गया कि आप पैशनेट है, कोई दुनिया में नई चीज़ है ये आपको सबसे पहले मालूम है ना। तो हॉबीज को ध्यान पे काम करें। करंट अफेयर थोड़ा सा वीक अभी भी मानता हूँ, है ना, उसको ठीक करें। टेक्निकल कैसा सर इनका? टेक्निकल में सर वीक है अभी भी, कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन आ जाता है आपको, कभी भी का आंसर देने लगते हैं फिर आप दूसरे का आंसर देते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा और प्रैक्टिस करो, जो ना बिल्कुल श्योर हो जाओ कि जो आप आंसर दे रहे हैं वो सही हो, क्योंकि मैं जैसे आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज करता तो आप हो जाते हैं आराम से, क्योंकि आप पूछता कुछ हो, आप आंसर कोई और कोई सा दे ले। मैं ये चाहता हूँ कि आप उसका थोड़ा सा प्रैक्टिस और कर लो आप, जिस कारण से क्या होगा कि थोड़ा श्योरिटी आएगा, और जिसका आंसर नहीं पता होगा आप मना भी कर पाओगे। नहीं अभी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कन्फ्यूजन चल रहा है कि रिसेंटली बहुत टाइम हो गया पढ़े हुए, ऐसा कुछ लगा। इंटरव्यू के लिए जो जरूरी चीज़ें वो तो आप में है, वो तो बिल्कुल ठीक है। कॉन्फिडेंस जो बहुत जल्दी ठीक नहीं की जा सकती, वो आप में ऑलरेडी है। कंटेंट नहीं है आपके पास, रिच कंटेंट मतलब अच्छा ज्ञान, अगर उसको और अच्छा कर दोगे तो वो प्रभावशाली हो जाए। अभी एवरेज परफॉर्मेंस है, तो टॉप नंबर लाने के लिए थोड़ा सा काम करना है, कर्स पे, कंटेंट पर क्वेश्चन आंसर। चांसेस बहुत है तुम्हारे, बहुत अच्छे चांसेस है सिलेक्शन होने के, लेकिन जितने भी हम इंटरव्यू लेते हैं उनके अकॉर्डिंग हम बता पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस है आपके, तो उस चांस को मत छोड़िए। है ना, बहुत सारी क्वालिटी है, लेकिन थोड़ा अपने आप को एक महीने भी मेहनत करो। जी सर। और टेक्निकल पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि एफएम आपने एफएम बोला, तो गलत बोला इन्होंने, आंसर बहुत गलत है। एफएम एफएम तो बहुत आप छोड़ गलत आपने दीजिए, बताया, क्योंकि- एक्सपर्ट उसी का मिल गया तो एफएम हटा दीजिए। जी सर। हाँ, मैं तो ये क्योंकि मान के आपको फ्लूइड का डिफिनीशन ही नहीं पता है, सही है, और फिर सरफेस टेंशन वगैरह ये तो कंटिन्यू, बहुत सिंपल तो उससे इमेज खराब हो जाएगी, पूरी जीरो पे आ जाएगी वापस। हाँ, क्योंकि तो आपने यहाँ आप पे जो अच्छा भी बोले वो बहुत सोच समझ के बोले कि ये सब्जेक्ट मुझे आता है या नहीं आता है, एटलीस्ट उसका बेसिक है, उसी का एक्सपर्ट मिल गया तो। जी सर। और यहाँ आपने पे- बोला हाईवे, और यहाँ सामने पे- हाईवे के हाँ। प्रोफेसर बैठे हुए हैं एमएनआईटी के, तो और अगर उनका बेसिक बता दोगे तो डिफेंड कर लोगे, लेकिन बेसिक भी नहीं बता पाए एडवांस छोड़ के, तो फिर वो आपको जीरो कर देगा एकदम टेक्निकली। यहाँ पे आपने अच्छा परफॉर्म किया, मैं 70% मान के चल रहा था, पर जिनके आंसर मैं सुनता गया तो मैंने कहा ये तो बिल्कुल ऐसे गलत हो गया ये, मतलब सर, आपका actually इमेज क्या है कि मेरे मैं- लिए भी गलत बन गया साथ में, अब मैं दोबारा आ गया 40 के ऊपर, ऐसा हो गया। चलो, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि काफ़ी टाइम से रिवाइज नहीं। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.